बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज के क्विक लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए एंड क्रोमोसोम्स के बारे में। तो बच्चों, पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं और इनकी ज़रा टाइप्स पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स जो है वो बेसिकली किस चीज़ से मिलके बनते हैं, डीएनए और मज़ीद कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए लेट्स जस्ट बिगिन। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये सेल के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोर ओवर ये कब अपेयर होते हैं? जब सेल डिवीजन होती है। ठीक है, जब भी सेल डिवाइड होता है। और बेसिकली हमारे पास नीचे जब हम डिस्कस करेंगे तो एनाफेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनाफेज में इसकी जो वेरिएशन है, शेप जो है वो डिपेंड करती है एनाफेज के अंदर। फिर बच्चों आती है डिस्कवरी। डिस्कवरी किसने इसको डिस्कवर किया था? फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। और किसके अंदर? सैलामेंडर के जाइगोट के अंदर इसने ये पहली बार क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था। अब बच्चों, क्रोमोसोम्स में वेरिएशन आती है दो टाइप्स में। एक होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर और एक होती है शेप ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर। यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो या तो नंबर्स में डिफर करते हैं या फिर अपनी शेप में डिफर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्या होता है कि पेनिसिलियम में हमारे पास एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, फ्रॉग में 26 प्रेजेंट है, हनी बी में 32। अच्छा, ये पेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, अब 1 का तो पेयर नहीं होगा ना, लेकिन 26 का पेयर होगा, तो इट मीन्स यहाँ पे कितने हैं? 13 है। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कुछ 20 नहीं, यहाँ पे कुछ 16 यहाँ पर। ह्यूमंस के अंदर देखें 23, मंकीज के अंदर 24। इस तरह से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके पेयर्स जो हैं वो इधर साइड्स पे लिखे हुए हैं। फिर आ जाता है शेप के ऊपर कि शेप अकॉर्डिंग टू शेप कितने टाइप्स आ जाते हैं। तो ये होते हैं मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। इसमें आप लोग देखें, जब एनाफेज आता है सेल डिवीजन के टाइम पे, जब एनाफेज का स्टार्ट मतलब प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसमें ये जो मेटासेंट्रिक होते हैं इनकी जो शेप होती है ना वो कुछ ऐसे हो जाती है। ठीक है, वी शेप हो जाती है इनकी। यानी जब आपको पता होगा कि जब जैसे यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करूँ, ये सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, ये देखें, यानी जब यहाँ से इनको अट्रैक्ट करना शुरू किया ना, अब आपको पता है ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब एनाफेज आएगा तो इसको ये ऐसी शेप हो जाएगी इसकी, जैसे ये देखें, ये ऐसे और इस तरफ से ऐसे। यानी ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसकी कुछ वी शेप बन गई। फिर यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक होते हैं। अच्छा, इसकी ये दोनों आर्म जो होते हैं ना ये इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, इक्वल लेंथ होती है दोनों इसके। फिर आते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ना इसका, ये अकॉर्डिंग टू मेटासेंट्रिक थोड़ा शॉर्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये रीजन इसका अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्ट होता है और एक्रोसेंट्रिक के हिसाब से ये थोड़ा सा लार्जर होता है। और जब इसको एनाफेज में जब ये अट्रैक्ट होता है तो इसकी शेप कुछ ऐसे एल शेप बन जाती है इसकी। ठीक है, क्योंकि दायरा इसका एक शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म है। ठीक है, तो इसकी शेप कुछ एल टाइप बन जाती है। फिर आते हैं एक्रोसेंट्रिक। अब इसका जो ये वाला रीजन है ये इससे भी छोटा है। ठीक है, तो इसकी शेप क्या बनेगी? इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी, ये देखें, ये मतलब इसकी जो शेप होती है ना वो जे शेप होती है। ठीक है, इस तरह से कुछ बन जाता है। और टीलोसेंट्रिक क्या होता है? टीलोसेंट्रिक में ये अपर रीजन जो होता है ये खाली होता है। ठीक है, नीचे होता है, तो इसकी शेप क्या बनेगी? आई शेप बनेगी इसकी। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से हमारे पास है। और फिर आ जाता है हमारे पास इसकी कंपोजिशन। लेकिन कंपोजिशन देखने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बच्चों, स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है। जो इसका ये अपर रीजन है ना, जिसको अगर मैं ये हाईलाइट करूँ, ये जिसका रीजन है इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। ऑलराइट, एंड दिस पोर्शन कम्स सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गया। इसको ये क्या करता है? फॉर्म्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को फॉर्म करता है। ऑलराइट, और ये तो सबको पता है बच्चों, ये क्या होता है? ये है सेंट्रोमेयर। ठीक है, और ये क्या करता है? ये इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इसका क्रोमेटिड।
और इसके ऊपर बच्चे जीन्स कैसे होते हैं, जीन्स इसके ऊपर आपको मैंने लास्ट अगर आपने इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ा हो तो जीन्स इसके ऊपर कुछ ऐसे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और यही जीन्स जो होते हैं ये किस चीज़ से मिलके बनते हैं, डीएनए से मिलके बनते हैं, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे हमारे पास बच्चों देखिए आ गया है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, ये हमारे पास जब बहुत सारे क्रोमोसोम्स ज़ाहिर है प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर सेट ऑफ chromosomes within the individual, ठीक है। इंडिविजुअल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दे आर कॉल्ड कैरियोटाइप। अब बच्चों इसकी कंपोजिशन देखें, इसकी कंपोजिशन में देखें हम कहते हैं कि इसका ये डीएनए से बना है, हिस्टोन प्रोटीन से बना है और न्यूक्लियोसोम्स से बना है, ठीक है। डीएनए कितने परसेंट प्रेजेंट है, 40% इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, 60% इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और आगे ये क्या, ये इसके मजीद कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने लाजमी देखना है। अब बच्चों देखें डीएनए हमें पता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, इसका डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और इसके पास सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इसके पास सारे। अब इसके ऊपर ना ऐसे कोई अगर हम इसका स्ट्रैंड बनाए ना तो इसके ऊपर प्लस और माइनस के कुछ इस तरह से चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रैंड अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं सुपर कॉइलिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, द कॉइलिंग present due to the positive and negative charges is called सुपर कॉइलिंग, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। फिर हिस्टोन मैंने आपको बताया 60% प्रेजेंट होता है एंड मोर ओवर हिस्टोन हैव पॉजिटिव चार्जेस ड्यू टू अमाइनो एसिड, ठीक है। और इसके अलावा जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ये 5 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। जो आगे हम लोग ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन ये जितने भी हम पढ़ते हैं ना, जो मैंने डीएनए का एक कंप्लीट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप लोग वो देख लें, उसमें शुगर्स की टाइप्स और इसकी ये प्रोटीन्स, नाइट्रोजनस बेसिस, ये डीएनए का सारा बहुत एक्सप्लेन जो है ना टॉपिक गिवन है, तो आप वो जाके लाजमी देखें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डीएनए जो है ना, डीएनए हैज डीएनए इज composed of about 140 million न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और ये न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स जब न्यूक्लियोटाइड्स रैप करते हैं हिस्टोन के आगे, जब हिस्टोन के ऊपर रैप अप करते हैं तो वो न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म करते हैं। यानी अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, यानी हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे करके इसको करते हैं, रैप अप करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो बच्चों ये बस हमारे पास एक जनरल सा इसका रिव्यू था, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जब हम लोग अपलोड करूंगी तो उसके ऊपर होगा रोल ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स का हम रोल पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि क्रोमोसोम्स का इनहेरिटेंस में क्या रोल होता है, और हम कुछ इसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों, होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।